आइए आज आपको ले चलते हैं एक वीरान हवेली के सफर पर, जहां एक पुराना आईना अपने अंदर एक बहुत ही गहरा और स्याह राज छुपाए बैठा है। तो ये कहानी है उसी शापित आईने की। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल है। जरा सोचिए, क्या एक आईना सिर्फ वही दिखाता है जो उसके सामने मौजूद है, या फिर वो कुछ ऐसा भी देख सकता है जो हमारी इन आंखों को नजर नहीं आता? तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक गांव के सुनसान वीरान रास्ते से। जगह थी बिहार का एक गुमनाम सा छोटा गांव, जहां रातें इतनी खामोश होती हैं कि आप उस खामोशी को भी सुन सकते हैं। महीना था दिसंबर का, और सर्दी भी कोई ऐसी वैसी नहीं, वो कड़कड़ाती हुई सर्दी जो सीधे हड्डियों तक को कंपा दे और माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना दे। और इस सर्दी का साथ दे रहा था घना कोहरा, इतना घना कि ऐसा लग रहा था मानो किसी ने पूरी दुनिया पर एक सफेद चादर डाल दी हो, जो हर आवाज को अपने अंदर निगल रही थी। तो इसी माहौल में हमारा मेन कैरेक्टर 19 साल का रोहन देर रात अपनी ट्यूशन से वापस घर लौट रहा था। उस सुनसान रास्ते पर उसके कदमों और झिंगरों की आवाज के अलावा और कुछ भी नहीं था। अब रोहन के रास्ते में रोज एक पुरानी वीरान हवेली पड़ती थी। गांव वाले उसे जानते थे भूत बंगले के नाम से, एक ऐसी जगह जहां से दिन में भी गुजरने में लोगों की रूह कांपती थी। लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ। रोहन ने देखा कि उस वीरान बंगले की टूटी हुई खिड़की से एक अजीब सी सफेद रोशनी बाहर आ रही थी। ये तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो बंगला तो सालों से बंद पड़ा था। और शायद जिंदगी में पहली बार रोहन के डर पर उसकी क्यूरियोसिटी हावी हो गई। उसने मन ही मन सोचा, चलो आज देख ही लेता हूं कि अंदर है कौन। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। और यहीं से कहानी का दूसरा और ज्यादा डरावना पड़ाव शुरू होता है। बंगले का खुला दरवाजा। जैसे ही रोहन उस भारी भरकम दरवाजे के पास पहुंचा, वो अपने आप एक धीमी दर्द भरी आवाज के साथ खुल गया। ऐसा लगा मानो कोई अंदर बड़ी बेसब्री से उसका ही इंतजार कर रहा हो। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक ने उसे जकड़ लिया। दीवारों पर धूल से सनी तस्वीरें थीं, जिनके चेहरे वक्त के साथ धुंधले पड़ चुके थे। पर एक तस्वीर बिल्कुल साफ थी, सफेद कपड़ों में एक लड़की की तस्वीर। इससे पहले कि रोहन कुछ और समझ पाता, उसे ऊपर की मंजिल से किसी के भागने की आवाज आई। हल्के हल्के कदमों की वो आवाज धीरे धीरे तेज और तेज होती जा रही थी। और फिर अचानक तड़ाम, जैसे कोई भारी चीज जोर से जमीन पर गिरी हो। इस एक आवाज ने रोहन का दिल जैसे हलक में ला दिया। अब डर ने उसे पूरी तरह अपने काबू में कर लिया था। अब कहानी अपनी सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। आईने में छिपा वो राज। रोहन का दिल तो जोर जोर से धड़क रहा था, फिर भी वो कांपते हुए कदमों से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। ऊपर का कमरा बिल्कुल खाली था, सिवाय एक पुराने बड़े से आईने के, जो कमरे के ठीक बीच में रखा हुआ था। और यहीं पर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक तरफ असलियत में कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन दूसरी तरफ आईने के अक्स में रोहन के ठीक पीछे वो ही सफेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी थी। रोहन की तो जैसे सांसें ही रुक गईं। तभी आईने में दिख रहे उस अक्स के होंठ हिले और एक बर्फीली फुसफुसाहट सीधे उसके कानों में गूंजी, तुम तो आ ही गए, अब वापस मत जाना। इसके बाद जो शुरू हुआ वो थी जान बचाने की एक ऐसी कोशिश जो शायद नामुमकिन थी। अगले ही पल रोहन को अपने कंधे पर किसी की बर्फीली हड्डी जैसी उंगलियों का दबाव महसूस हुआ। वो चीख कर पलटा, पर पीछे कोई भी नहीं था। जब उसने कांपते हुए दोबारा आईने में देखा, तो वो लड़की अब उसके बिल्कुल बगल में खड़ी मुस्कुरा रही थी। बस रोहन अपनी पूरी ताकत लगाकर भागा, सीढ़ियों से नीचे उतरा, दरवाजे की तरफ लपका, पर वो दरवाजा जिससे वो अंदर आया था अब अंदर से बंद था। वो फंस चुका था। और अब कहानी का वो आखिरी हिस्सा, आईने की परछाई। अगली सुबह गांव वालों ने बंगले का दरवाजा खुला पाया। अंदर कोई नहीं था। रोहन गायब हो चुका था। वहां अगर कुछ था तो बस वो पुराना आईना। गांव वाले कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस आईने में झांकता है
तो उसे अपने अक्स के ठीक पीछे एक लड़की की धुंधली परछाई नजर आती है। तो सवाल यही उठता है कि उस रात रोहन का आखिर हुआ क्या? क्या वो उसी आईने में हमेशा के लिए कैद हो गया? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उस गांव की हवाओं में गूंजता है, पर उसका जवाब किसी के पास नहीं है।